हमारे YouTube चैनल स्टडी स्टूडियो 2.0 में स्वागत है। आज का अध्याय है पहला गति। ये चैप्टर नंबर पहला है फिजिक्स का कक्षा 9 का। ये पहला नंबर, इसमें हेडिंग है गति। गति क्या होता है? जब कोई वस्तु मान लीजिए विरामावस्था में, तो यदि वह गति कर रहा है तो गति की अवस्था में होता है। मतलब जब कोई वस्तु स्थिर है वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक क्या अपने स्थान में जैसे परिवर्तन कर दिया तो वो गति कहलाता है। मतलब यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो यदि उसके स्थान में परिवर्तन हो जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? गति। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, इसके स्थान में परिवर्तन हो जा रहा है तो वह गति कहलाएगा। जैसे मतलब यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, यदि उसके स्थान में परिवर्तन हो जा रहा है तो वह क्या कहलाएगा? गति कहलाएगा। तो ये हमारा गति हो। ये गति कितने प्रकार का होता है? हम देखते हैं गति के प्रकार। गति के प्रकार हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला हो गया सरल रेखी गति। पहला हो गया सरल रेखी गति। जब कोई कण एक सरल रेखा में गति करता हो तो वह हमारा सरल रेखी गति। मान लीजिए कोई व्यक्ति है एक सीधे रेखा में जा रहा है तो ये हमारा क्या हुआ? ये सरल रेखी गति हुआ। मतलब जब कोई कण एक सरल रेखा में गति करता है तो वह हमारा सरल रेखी गति कहलाता है। जब कोई कण एक सरल रेखा में गति करता है तो वह सरल रेखी गति कहलाता है। मतलब जब कोई कण एक सरल रेखा में गति करता है तो वह सरल रेखी गति कहलाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है ये सीधे रेखा में जा रहा है तो ये क्या हुआ? एक सरल रेखी गति हुआ। ये हमारा दूसरा अब आता है वृत्ताकार गति। दूसरा वाला हमारा गति के प्रकार में वृत्ताकार गति। वृत्ताकार गति क्या होता है? जब कोई कण एक वृत्त के आकार में गति करता है। मान लीजिए जब कोई कण एक गोले के आकार में गति करता है तो हमारा क्या हो गया? वह वृत्ताकार। मान लीजिए कोई व्यक्ति है एक ऐसे सीधे गोला में गति कर रहा है, मतलब एक सर्कल की तरह गति कर रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा? वृत्ताकार गति। जब कोई कण वृत्त के आकार की तरह गति करता है तो वह हमारा वृत्ताकार गति कहलाता है। इसमें तीसरा हेडिंग हमारा है दोलनी तथा काल्पनिक गति। ये इसमें तीसरा हेडिंग हमारा है दोलनी तथा काल्पनिक गति। ये सरल रेखी गति में हमारा तीसरा। जब कोई कण निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करता है तो हम उसे क्या कहते हैं? दोलनी गति। मान लीजिए घड़ी हुआ, ये हमारा बीच का सेंटर हुआ, ये इसके इर्द गिर्द क्या इधर उधर गति कर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? दोलनी गति। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से जब कोई वस्तु निश्चित बिंदु से
इधर उधर गति करता है, तो वह दोलनी गति कहलाता है। जैसे जब कोई वस्तु निश्चित बिंदु से इधर उधर गति करता है तो वह हमारा दोलनी गति कहलाता है। जैसे होगा क्या, एक घड़ी हो गया, मान लीजिए जैसे हो गया क्या, घड़ी होगा, ये एक निश्चित बिंदु है, इसके इर्द गिर्द क्या, ये वृत्ताकार मतलब पथ की तरह इर्द गिर्द गति कर रहा है एक निश्चित बिंदु के दूरी पर, इसको हम क्या बोलेंगे, दोलनी गति। अब इसमें अगला वाला हमारा हेडिंग आता है दोस्तों अदिश और सदिश राशियां, मतलब इसमें अगला वाला हेडिंग हमारा क्या आता है, अदिश राशियां क्या है, सदिश राशियां क्या है। अदिश राशियां वे राशियां होती जिसमें केवल परिणाम होता है, और सदिश राशियां वे राशियां होती जिसमें परिणाम और दिशा दोनों रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सदिश राशियां। अगला वाला हमारा हेडिंग है अदिश राशियां और सदिश। अदिश राशियां क्या होती है, अब हम इनको देखते हैं। अदिश राशियां वे राशियां होती है जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, उसे अदिश राशियां कहते हैं। अदिश राशियां वे राशियां होती हैं अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। अदिश राशियां वे राशियां होती है जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, मतलब परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की क्या इसमें जरूरत नहीं होता, मतलब अदिश राशियां वे राशियां होती है जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हो गया हमारा द्रव्यमान हो गया, घनत्व हो गया, क्या, जैसे हो गया हमारा द्रव्यमान हो गया और घनत्व हो गया, दूरी हो गया, आदि राशियां हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता है, इनमें दिशा की जरूरत नहीं होती, इसे क्या कहते हैं, अदिश राशियां। और अगला वाला हमारा दोस्तों क्या है, सदिश राशियां। सदिश राशियां वे राशियां होती है जिनको व्यक्त करने के लिए परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं सदिश राशियां। इनमें परिणाम और दिशा की दोनों की आवश्यकता होती है, मतलब वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। मतलब इनको व्यक्त करने के लिए परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता है। जैसे हो गया हमारा हो गया क्या दोस्तों, बल हो गया, जैसे हो गया बल हो गया, त्वरण हो गया, वेग हो गया, इन सभी को क्या दर्शाने के लिए, इन सभी को व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता हो, इसे क्या कहते हैं, सदिश राशियां। और अदिश राशियां क्या होती है दोस्तों, अदिश राशियां में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, और सदिश राशियां में मतलब परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता हो, उसे क्या बोलते हैं, सदिश राशियां बोलते हैं। और अगला वाला हेडिंग है गति संबंधी कुछ मूलभूत पद।
हमारा हेडिंग है क्या, गति संबंधित कुछ मूलभूत पद। इसमें हमारा 3 हेडिंग है। पहला हुआ निर्देश बिंदु, दूसरा हुआ दूरी और अगला वाला हमारा है विस्थापन। पहला वाला देखो निर्देश बिंदु क्या था, वह बिंदु जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, निर्देश बिंदु। मतलब ये हमारा क्या मान लीजिए निर्देश बिंदु, इसके सापेक्ष किसी गति का अध्ययन किया जाता है, इसको हम क्या बोलेंगे, निर्देश बिंदु। मतलब वह बिंदु जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं उसे हम बोलते हैं निर्देश बिंदु। और हमारा अगला वाला है हेडिंग हमारा दूरी और विस्थापन। पहले देख लो दूरी हमारा क्या होता है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी हमारा क्या होता है, पथ की लंबाई। मतलब किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई कुल पथ की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, दूरी कहते हैं। मतलब किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई पथ की लंबाई को, मतलब किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। मतलब किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई कुल पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, हम दूरी कहते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां से किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई कुल पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, हम दूरी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से चला है, ऐसे ऐसे जा रहा है यहाँ तक ना, इसके जो पथ की जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। ऐसे विस्थापन क्या है, विस्थापन ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है, सीधे दूरी को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन। मतलब प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदुओं के बीच के सीधा दूरी को बोलेंगे हम विस्थापन। अगला वाला हमारा हेडिंग क्या है, विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा चली गई प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन। मतलब किसी वस्तु द्वारा चली गई प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदुओं के बीच के दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे ऐसे जा रहा है यहाँ तक ना, इसके सीधी मतलब प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदुओं के बीच की जो दूरी होता है इसे क्या कहते हैं, विस्थापन। ऐसे दूरी निकालना होगा तो ये मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक ऐसे जा रहा है, ये हमारा क्या हुआ, दूरी। मतलब 2 बिंदुओं के पथ की लंबाई को क्या बोल देंगे हम, दूरी। और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को मतलब ये बोल देंगे विस्थापन। विस्थापन हमारा क्या, विस्थापन हमारा शून्य हो सकता है। मान लीजिए आप अपने घर से स्कूल जा रहे हो ना, तो मान लीजिए आप अपने घर से स्कूल गए, उसके बाद वापस अपने घर पर आ गए, ये हमारा क्या हुआ, विस्थापन। मतलब शून्य हो सकता है। जबकि दूरी क्या, जबकि दूरी हमारा शून्य नहीं हो सकता है। मतलब हमारा विस्थापन क्या, शून्य हो सकता है। विस्थापन क्या, शून्य हो सकता है, जबकि दूरी हमारा शून्य नहीं हो सकता है। एक समान गति। जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करता है उसे हम क्या कहते हैं, एक समान गति। मतलब जब कोई वस्तु
जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करता है तो हमारा ये क्या कहलाता है, एक समान गति। मान लीजिए कोई व्यक्ति है पहले 10 किलोमीटर गया, मान लीजिए पहले कोई व्यक्ति है 10 किलोमीटर गया वो 5 मिनट में, ठीक है। उसके बाद अगला वाला जो दूरी है दोबारा 10 किलोमीटर गया, उसके बाद एक कितना टाइम लिया, 5 मिनट। ये हमारा क्या हुआ, एक समान गति। मतलब जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करता हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक समान गति। और दूसरा वाला हमारा हेडिंग क्या है, असमान गति। दूसरा वाला हेडिंग हमारा क्या है दोस्तों, असमान गति। जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी नहीं तय करता तो उसे हम क्या बोलते हैं, असमान गति। जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय नहीं करता उसे हम क्या बोलते हैं, असमान गति। मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति है पहले वो 15 किलोमीटर गया, मतलब 15 किलोमीटर गया 10 मिनट में, ठीक है। पहले कोई व्यक्ति 15 किलोमीटर गया 10 मिनट में, उसके बाद 15 किलोमीटर कितना मान लीजिए 12 मिनट ले लिया। ये देखो पहले तो समान समय ले रहा था, ये तो समान जा रहा है, उसके बाद क्या समान किलोमीटर सेम है तो हमारा टाइम क्या ज्यादा ले रहा है। मतलब जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करता हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक समान गति। और अगला वाला हेडिंग क्या है, जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय नहीं करता, इसका मतलब भिन्न भिन्न दूरी तय करता, उसे हम क्या बोलते हैं, असमान गति कहते हैं। तो अगला वाला दोस्तों, अगले वाले पार्ट में आएंगे हम लेकर चाल।